गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अर्ली फेज का मतलब है प्रारंभिक चरण। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी मूवमेंट आंदोलन। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि जो इंडियन जो नेशनलिज्म है, यानी कि जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो किस तरीके से राइज हुआ। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई। मॉडरेट एंड रेशियल्स, यानी कि उदारवादी कण कौन कौन से थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, एक्टिविटी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, यानी कि किस तरीके से क्रांति आई देश में। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि हमने पीछे भी चैप्टर्स में रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ा था और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर आंदोलन किया था। उसी तरीके से द रिवोल्ट ऑफ द 1857 वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द इंडियन टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखिए बेटा, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियंस टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश ने ही 1857 में जो इंडियंस थे इंडिपेंडेंस अगेंस्ट, राइट। द रिवोल्ट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस, और जो ये रिवोल्ट था, जो ये क्रांति थी 1857 की, उसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था। पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेलिबरेटली वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इंडियन पुअर एंड बैकवर्ड, यानी कि बहुत सारे इंडियंस लोगों ने ये रियलाइज़ किया था, ये महसूस किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जानबूझकर हम इंडियंस को गरीब और मतलब गरीब बनाना चाहती है और इंडिया को बैकवर्ड एरिया में लाना चाहती है। बट दे फील द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड हेल्प इन एडवोकेटिंग इंडियंस अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने यह भी महसूस किया, उन्हें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी कि यदि इंडियन पीपल एडवोकेट हो जाएंगे, यदि उन्हें पता लग जाएगा कि ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे हैं, ब्रिटिश हमारे साथ गलत पॉलिसीज़ का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब इंडियंस ने ये फेल्ट किया कि हमें एडवोकेट होना चाहिए, यदि हम लोग सारे एक साथ मिलके काम करेंगे तो हम ब्रिटिश लोगों को हरा सकेंगे। अब देखिए राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अ वेव ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया। देखिए, जब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो इंडिया के अंदर एक सुधार की लहर वाली आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि एक मतलब कुछ चेंजेस आए, राइट। मैनी एडवोकेट इंडियंस फॉट अगेंस्ट सोशल इवल, यानी कि बहुत सारे ऐसे मतलब इंडियंस सामाजिक कार्यकर्ता आए जिन्होंने जो हमारे देश में जो सोशल इविल्स थी, यानी कि जो सामाजिक बुराइयां थी, उनको दूर किया, राइट। सच एज सती, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लाइक जिन्होंने सती, कास्ट सिस्टम जो जातिवाद थी, बच्चों की जो मैरिज थी, और जो लड़कियां इस दुनिया में आती थी उन्हें आने से पहले ही मार दिया जाता था, उन सब के पीछे उन्होंने फाइट किया। सम ऑफ दीज रिफॉर्मर्स वॉज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। वो कौन कौन थे बच्चों। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। नाउ राजा राम मोहन राय फॉट अगेंस्ट द इविल ऑफ सती। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने कौन सी सोशल इविल के पीछे लड़ाई की थी बेटा। इविल ऑफ सती, यानी कि जो औरतें जब उनके हस्बैंड एक्सपायर होते थे तो उन्हीं के साथ वो भी अपने आप को मतलब उनको वो भी अपने आप को ख़त्म कर देती थी। ही इस्टेब्लिश द ब्रह्म समाज डेट वर्क टू, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। डेट वर्क टू पुट एन एंड टू द क्रूरल रिचुअल्स, यानी कि जो क्रूरल यानी कि जो क्रूरल रिचुअल्स और सुपरस्टिशियस यानी कि जो अंधविश्वास थे उनको उन्होंने एंड किया था। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, एंड कि ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 टू फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और वो
जो बच्चों की जो अर्ली मैरिज हो जाती थी, जल्दी मैरिज कर दी जाती थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर वर्क हार्ड टू गेट द विडो रीमैरिज लीगलाइजेशन, यानी कि जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे उन्होंने वर्क हार्ड किया था किसके ऊपर की जो विडो रीमैरिज, यानी कि जो औरतें विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, पहले उनकी शादी नहीं होती थी, उन्होंने उस चीज़ के पीछे उन्होंने फाइट किया, सोशल इविल के पीछे कि जिन औरतों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं उनकी रीमैरिज भी हो सकती है, करनी चाहिए। ही इस्टेब्लिश मैनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने बहुत सारे स्कूल्स को भी इस्टेब्लिश किया गर्ल्स के लिए स्पेशली। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो वर्क हार्ड एंड एडुकेट पीपल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत कड़ी मेहनत की, लोगों को एडुकेट किया अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।